लेकिन वो जो चुटकी भर चिंटू हैं, उनसे आपको निमटना होगा मेरे हिंदू भाइयों। हम नहीं निमट सकते, क्योंकि हमको उकसाया जा रहा कि तुम आगे आओ। हम नमाज़ान से मेरी नींद हराम होती है, उनको इंतजार है कि कोई मुसलमान आए और वो कह दे तुम्हारी पूजा से भी मेरी नींद हराम होती है। हो जाए झगड़ा शुरू, धर्म धर्म का खेल, और फिर इनका काम चल जाएगा। प्रधानमंत्री जी, ये जो अनर्गल बयान आ रहे हैं, मदरसा बंद करो, अजान बंद करो, नमाज बंद करो, कुरान बंद करो, इत्यादि इत्यादि, खाना पीना दुनिया जहान, ये बयान किसके इशारे पर दिया जा रहा है? ये बात साफ होनी चाहिए। क्या आपको इस मुल्क से प्यार नहीं है क्या कि आप, जब हम रोजी रोटी की बात करते हैं, जब हम दवाई पढ़ाई की बात करते हैं, जब हम मुख्य धारा से जुड़ने की बात करते हैं, जब हम इस देश को तरक्की के ऊंचाइयों पर ले जाने की बात करते हैं, तब आप हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, तब आप धर्म और नमाज की बात करते हैं, आपको अजान से तकलीफ है। लेकिन नहीं हिंदू भाइयों, आपको आगे आना पड़ेगा। इन चिंटुओं से आपको निमटना पड़ेगा, जिनको रात रात भर के उस डीजे से कोई तकलीफ नहीं है। शादियों में जिस तरह से कान फारू डीजे चल रहे हैं, उस डीजे से इनको कोई तकलीफ नहीं है। जरा इंसाफ आप ही पर छोड़ता हूं। मैं अपने बड़े भाइयों को कहता हूं, क्या आप छोटे भाइयों के साथ इसी तरह अत्याचार और जुल्म करेंगे? क्या छोटे भाई अगर एक वक्त का खाना खाए तो आपको बुरा लगे, आप उसको पंचर पुत्र कहें और आप खुश हो जाएं? अगर आपका छोटा भाई पंचर पुत्र है तो आपके लिए कलंक की बात है, शर्म की बात है कि क्यों भारत जैसे महान डेमोक्रेटिक देश में अगर एक वर्ग पंचर पुत्र के नाम से अगर जाना जाएगा, तो ये देश के बाहर जो छवि जाएगी तो क्या जाएगी? कैसे देश प्रेमी आप हैं? आप कहते हैं मैं देशभक्त और राष्ट्रवादी हूं। लानत है ऐसे राष्ट्रवादियों पर जो देश की तरक्की, विकास और प्रगति से चिढ़कर देश के लोगों को किनारे देखना चाहता हो। लेकिन जो सच्चा पक्का मुसलमान होगा वो कभी अपनी तरफ से ऐतराज नहीं करेगा। तो हमें आपके डीजे से ऐतराज नहीं, हमें आपके गाने से ऐतराज नहीं, हमें आपके नाच से ऐतराज नहीं, हमें आपके रात भर के जागरण से ऐतराज नहीं, आपके 9 दिन के नवा से ऐतराज नहीं, 18 दिन के किसी कार्यक्रम से ऐतराज नहीं। आप दिल्ली में करो, बंबई में करो, शहर में करो, गली में करो, मोहल्ले में करो, कहीं हमने ऐतराज नहीं किया। और आपको हमारी मस्जिद के ऊपर से अजान, वो भी साउंड कम करने के बाद आपकी अगर नींद हराम होती है तो ये लफ्ज गलत और फर्जी है। कर्नाटक के जिस मंत्री ने बात कही है, मैं देश के प्रधानमंत्री जी का बड़ा सम्मान करता हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने बार बार कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और आपने कहा सबका प्रयास। ये कौन लोग हैं जो गलत प्रयास कर रहे हैं? हम तो प्रयास कर रहे हैं भाईचारा के लिए, हम तो प्रयास कर रहे हैं अमन के लिए, हम तो प्रयास कर रहे हैं भाव के मोहब्बत और प्यार बढ़ जाए आपस में। और आप वो लोग प्रयास कर रहे हैं नफरत का। इन नफरत के प्रयास करने वालों पर लगाम कौन लगाएगा? प्रधानमंत्री सबको साथ ले जाने की बात करते हैं, वहीं उनके कर्नाटक के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि अजान से उन्हें दर्द होता है सिर में, कि अगर सरकार बनी तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। दरअसल इस मुल्क में बदकिस्मती ये है कि पिछले कई सालों से यहाँ के लोगों ने जो वोट देना शुरू किया है वो मज़हब के नाम पे देना शुरू किया है। और ये राजनेताओं को पता चल गया, उनका यकीन और मजबूत हो गया है कि अब सड़क बने ना बने, पानी मिले ना मिले, नौकरी मिले ना मिले, रोज़गार किसी को मिले ना मिले, औद्योगिकीकरण हो ना हो, आपको चुनाव अगर जीतना है तो आपके पास एक बेहतरीन मुद्दा है, आप हिंदू मुस्लिम में लोगों को उलझा दें और वोट आपको तेज़ी से मिल जाएगा। अब जब मतदाताओं का ये मन बन गया तो राजनेता तो उसी रास्ते पर चलेंगे। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव, जब मुख्यमंत्री कहते थे कि 80-20 में चुनाव होगा। क्या मतलब 80-20? क्या सड़कें 80% बनेंगी, 20% रह जाएंगी? क्या नौकरियां 80% लोगों को मिलेंगी, 20 को छोड़ देंगे? क्या पानी 80% लोगों को देंगे, 20 को छोड़ देंगे? क्या बिजली 80% लोगों को देंगे, 20 को छोड़ देंगे? क्या? और कौन है 80-20? लोग समझने वाले भी यहाँ के मतदाता, और सब बातों को समझने के लिए उनके पास अकल हो या नहीं हो, लेकिन राजनेता जब धर्म को सामने रखकर अपनी बात करते हैं तो उनका अकल काम कर जाता। और सबने मान लिया कि 80-20 का मतलब हिंदू और मुस्लिम है, और योगी जी जो कह रहे हैं 80-20 वो यही कह रहे हैं हिंदुओं एक हो जाओ। नतीजा क्या हुआ? हारते 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 आखिरी में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब एक्सपेरिमेंट जब हो गया सफल तो साहब वो क्यों न इसको अपनाएं। एक्सपेरिमेंट सफल
2019 में भी होने वाला था, लेकिन मोदी जी ने तब एक नया दांव लाया और धर्म से थोड़ा सा हटकर, हालांकि इनके नेता तब भी धर्म की बात कर रहे थे, गिरिराज जैसे नेता, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसी नेता, वो सब, लेकिन मोदी जी ने उस समय राष्ट्रवाद को लाया सामने। आपको याद होगा पुलवामा कांड था, 19 में भी एक्सपेरिमेंट सफल हो गया, अब 24 भी आ रहा है और कर्नाटक में चुनाव भी आ रहा है। आपको पता है कर्नाटक में असेंबली के चुनाव होने हैं। वो कर्नाटक जिस कर्नाटक में हिजाब को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया, वो कर्नाटक जिस कर्नाटक में पीएफआई को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, वो कर्नाटक जिस कर्नाटक में आरएसएस के ऊपर हमले हो रहे हैं यह आरोप लगाए गए, वो कर्नाटक जिस कर्नाटक के अंदर बेंगलोर, वो कर्नाटक जिस कर्नाटक के अंदर टीपू सुल्तान को मुद्दा बनाया गया। आपको यह भी याद होगा कि टीपू सुल्तान शहीद को एक गिरोह वहां का, जिसको आप अलग अलग नाम से जानते हैं, तो हजरत टीपू सुल्तान शहीद की शहादत दिवस पर उन लोगों ने ना जाने क्या क्या ड्रामे किए। आपको यह भी याद होगा, तस्वीर वो होगी आपकी निगाह में, उसी कर्नाटक में जो हजरत टीपू सुल्तान शहीद के नाम से एक तारीखी मस्जिद है, वहां भजन कीर्तन और वो रामचरित, अरे कौन पाठ पढ़ रहे थे लोग, हनुमान चालीसा, तो वहां हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। ये सारे कवायद क्यों हो रहे हैं? मैं देश के 80% हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूं, मेरे हिंदू भाइयों, देश तो सबका है, आपका पहले है, क्योंकि बड़ा भाई बड़ा होता है। 80% आप है, मैं तो मान रहा हूं, आंकड़ा भी कह रहा है, डेटा भी कह रहा है। मैं तो मुसलमान, उसमें 14% है, 14 पॉइंट कुछ, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, सब मिलाकर 19 पॉइंट कुछ बनते हैं, यानी 80 प्लस आप है। ठीक है, तो ये मुल्क अमन चैन और सुकून से तरक्की करेगा या लड़ाई फसाद और झगड़े से ये मुल्क आगे जाएगा? क्या आपको इस मुल्क से प्यार नहीं है क्या कि आप, जब हम रोजी रोटी की बात करते हैं, जब हम दवाई पढ़ाई की बात करते हैं, जब हम मुख्य धारा से जुड़ने की बात करते हैं, जब हम इस देश को तरक्की के ऊंचाइयों पर ले जाने की बात करते हैं, तब आप हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, तब आप धर्म और नमाज की बात करते हैं। आपको अजान से तकलीफ है, इंसाफ से। ऐसा नहीं कि सारे हिंदू माने इंसाफ प्रश्न, नहीं तो देश ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वो जो चुटकी भर चिंटू हैं, उनसे आपको निमटना होगा मेरे हिंदू भाइयों। हम नहीं निमट सकते, क्योंकि हमको उकसाया जा रहा कि तुम आगे आओ। हम नमाज़ान से मेरी नींद हराम होती है, उनको इंतजार है कि कोई मुसलमान आए और वो कह दे तुम्हारी पूजा से भी मेरी नींद हराम होती है, हो जाए झगड़ा शुरू, धर्म का खेल, और फिर इनका काम चल जाएगा। लेकिन नहीं, हिंदू भाइयों, आपको आगे आना पड़ेगा, इन चिंटुओं से आपको निमटना पड़ेगा, जिनको रात रात भर के उस डीजे से कोई तकलीफ नहीं है। शादियों में जिस तरह से कान फारू डीजे चल रहे हैं, उस डीजे से इनको कोई तकलीफ नहीं है, उस पटाखे से भी इनको कोई तकलीफ नहीं है, उस हंगामे से भी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इनको अजान से तकलीफ है। मैं पूछना चाहता हूं हिंदू भाइयों से, मैं मुसलमानों से बात नहीं कर रहा हूं, मेरे हिंदू भाइयों, आप बताओ, आप अजान को गौर से सुनो, घड़ी का कांटा लगाकर। 5 वक्त की अजान होती है, एक अजान बहुत बेहतरीन तरीके से भी अगर दी जाए तो 3 मिनट से 4 मिनट मैक्सिमम, 20 मिनट का मामला। 20 घंटे तक लगातार डीजे पर नाच और गाने होते हमने देखे हैं, तो आपने भी देखे होंगे। ऐसा नहीं कि आपके पास आंख नहीं है, हमने सुने हैं तो आपने भी सुने होंगे। ऐसा नहीं कि आपको ऊपर वाले ने कान नहीं दिया। मैं जरा इंसाफ आप ही पर छोड़ता हूं। मैं अपने बड़े भाइयों को कहता हूं, क्या आप छोटे भाइयों के साथ इसी तरह अत्याचार और जुल्म करेंगे? क्या छोटे भाई अगर एक वक्त का खाना खाए तो आपको बुरा लगे, आप उसको पंचर पुत्र कहें और आप खुश हो जाएं? अगर आपका छोटा भाई पंचर पुत्र है तो आपके लिए कलंक की बात है, शर्म की बात है कि क्यों भारत जैसे महान डेमोक्रेटिक देश में अगर एक वर्ग पंचर पुत्र के नाम से अगर जाना जाएगा, तो ये देश के बाहर जो छवि जाएगी तो क्या जाएगी? कैसे देश प्रेमी आप हैं? आप कहते हैं मैं देशभक्त और राष्ट्रवादी हूं। लानत है ऐसे राष्ट्रवादियों पर जो देश की तरक्की, विकास और प्रगति से चिढ़कर देश के लोगों को किनारे देखना चाहता हो, उसको भीख मांगते हुए देखने में यह प्रसन्न होता हो, उसको मुसीबत में देखकर यह खुश होता हो। ऐसे लोग देश प्रेमी नहीं हो सकते, ऐसे लोग देशद्रोही हो सकते हैं। देश प्रेमी तो वो है कि वो लोगों को देखे कि तरक्की है, खुशहाली है, मजे में पढ़ रहा है, अच्छा इलाज हो रहा है, अच्छी गाड़ियां हैं, खा रहा पी रहा, और दुनिया के जो विश्व स्तर पर जो चुनौतियां देश के सामने हैं
उसका मुकाबला करने के लिए कमर कस रहा है, तब तो हम मानेंगे आप देश प्रेमी हैं। आपको अगर अजान से आपकी नींद खराब हो रही है, मैं बचपन में देखता था, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग के गांव में भी मंदिर होगा, जरूर होगा, हर गांव में होता है मंदिर। बचपन से मैं देखता था कि मंदिर में सुबह 4 बजे अजान से भी पहले रामचरितमानस को नहीं जानत है जग में, संकट मोचन नाम तिहारो, ये कैसेट बजता था और घंटों बजता था, हमें याद है खूब अच्छी तरह, और आज भी बजता है। भैया उस घंटों कैसेट से किसी को तकलीफ नहीं है। कोई मुसलमान आज तक मेरे नॉलेज में नहीं आया जो खड़ा होकर कहे कि इस कैसेट को बंद करो और इस आरती को बंद करो और इस फलां को, इससे हमारी नींद खराब होती है। कह भी नहीं सकता। मुझे लगता है कोई मुसलमान ऐसा हो भी नहीं सकता है। और अगर कोई कहता है, अब एक बड़ी बात, अगर कोई मुसलमान कह रहा तो मुझे लगता है वो इन चिंटुओं के पैसे पर और सिखाने पर प्रोवोक करके कि तू कह ऐसा, मैं तुझे ये दूंगा और वो दूंगा, ताकि ये पोलराइजेशन करने में हमें आसानी हो, ये हो सकता है। लेकिन जो सच्चा पक्का मुसलमान होगा वो कभी अपनी तरफ से एतराज नहीं करेगा। तो हमें आपके डीजे से एतराज नहीं, हमें आपके गाने से एतराज नहीं, हमें आपके नाच से एतराज नहीं, हमें आपके रात भर के जागरण से एतराज नहीं, आपके 9 दिन के नवा से एतराज नहीं, 18 दिन के किसी कार्यक्रम से एतराज नहीं। आप दिल्ली में करो, बंबई में करो, शहर में करो, गली में करो, मोहल्ले में करो, कहीं हमने एतराज नहीं किया। और आपको हमारी मस्जिद के ऊपर से अजान, वो भी साउंड कम करने के बाद, आपकी अगर नींद हराम होती है तो ये लफ्ज गलत और फर्जी है। कर्नाटक के जिस मंत्री ने बात कही है, मैं देश के प्रधानमंत्री जी का बड़ा सम्मान करता हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने बार बार कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और आपने कहा सबका प्रयास। ये कौन लोग हैं जो गलत प्रयास कर रहे हैं? हम तो प्रयास कर रहे हैं भाईचारा के लिए, हम तो प्रयास कर रहे हैं अमन के लिए, हम तो प्रयास कर रहे हैं भाव के मोहब्बत और प्यार बढ़ जाए आपस में। और आप वो लोग प्रयास कर रहे हैं नफरत का। इन नफरत के प्रयास करने वालों पर लगाम कौन लगाएगा, ये सवाल देश के प्रधानमंत्री जी से हमारा है। इन नफरत के माल को बाजार में बेचने वाले पर लगाम कौन लगाएगा, प्रतिबंध कौन लगाएगा, ये सवाल देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मेरा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, ये जो अनर्गल बयान आ रहे हैं, मदरसा बंद करो, अजान बंद करो, नमाज बंद करो, कुरान बंद करो, इत्यादि इत्यादि, खाना पीना दुनिया जहान, ये बयान किसके इशारे पर दिया जा रहा है? ये बात साफ होनी चाहिए। मुझे प्रधानमंत्री जी आपकी वो बात बहुत याद आती है और मैं अपने लोगों को सुनाता हूं। आपने एक मंच से कहा था, इन गौरक्षकों को मैं जानता हूं, ये दिन के उजाले में क्या करते हैं, रात के अंधेरे में क्या करते हैं। और आपने कहा था, राज्य सरकारों से मैं कहता हूं कि इनका डोजियर तैयार करो। मैं आपसे विनती करता हूं, इन कथित तौर पर भाजपा नेताओं, मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को आप स्पष्ट आदेश करें कि तुम्हारा भी डोजियर तैयार कर दूंगा अगर तुमने इस देश में अमन, चैन और सुकून को बिगाड़ने की कोशिश की। एक निर्वाचित विधायक, एक चुना हुआ नुमाइंदा, उसका काम होता है आम लोगों की तरक्की, आम लोगों के काम, आम लोगों की नौकरी, आम लोगों की सहूलतों का इंतजाम करना। उस नुमाइंदा का ये काम नहीं होता है कि कौन खा क्या रहा है, कौन पहन क्या रहा है, कौन बोल क्या रहा है। इस चक्कर में कोई नुमाइंदा अगर पड़ता है तो वो सरासर गलत और बेबुनियाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.